हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग अभी फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, हम जान चुके हैं कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। एंड लास्ट क्लास में हमने इवन फेडरल सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये भी हमने देखा हुआ था। ओके, तो मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस में। और आज की जर्नी हम लोग शुरू करना चाहते हैं फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है वहां से। एंड फिर हम पढ़ेंगे कि भाई फेडरल सिस्टम और कितने टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट के केस में या फेडरलिज्म के केस में अगर हम देखें तो पावर्स आर डिवाइडेड अमंग सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। पावर्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, बटी होती हैं किसके किस में, सेंट्रल अथॉरिटी में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। जबकि अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम में, ऑल पावर्स आर acquired बाय सिंगल गवर्नमेंट। एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा सारे के सारे पावर्स अक्वायर किए जाते हैं। वो जो सिंगल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इट हैज ऑल द पावर्स, इट हैज पावर्स विथ ऑल द रिस्पेक्ट्स, ऑल द एस्पेक्ट्स। इसका मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज के लिए डिसीजन लेगी। ओके, दूसरी चीज, फेडरल गवर्नमेंट में देयर इज, या फिर फेडरल गवर्नमेंट इज गुड फॉर नेशंस हैविंग वास्ट डाइवर्सिटी। फेडरल गवर्नमेंट अच्छा है, बढ़िया है उन नेशंस के लिए जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज गुड फॉर लीस्ट डाइवर्स नेशंस, या फिर लेस डाइवर्स नेशंस। ऐसे नेशंस जहां पर डाइवर्सिटी कम है। क्यों सर? क्योंकि जिस जगह पर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो हर डाइवर्स कम्युनिटी के लिए, हर यूनिक कम्युनिटी के लिए अलग तरीके के लॉज बनाने ही पड़ेंगे। इट मींस कि स्टेट ए, क्योंकि तुम्हारे पास भाई अलग किस्म के लोग हैं, तुम्हारे पास यूनिक ट्रेडिशंस हैं अलग अलग, तो तुम उनसे रिलेटेड लॉज तुम खुद बनाओ। स्टेट बी, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं, तुम उनके लिए लॉ बनाओ। स्टेट सी, तुम्हारे अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनके लिए लॉस तुम बनाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं क्या करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया कि वो सारे के सारे क्या कहते हैं पावर्स, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो कि हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए मैं लॉ बनाऊंगी, या फिर वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे अंडर आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर का डिवीजन कर लिया, कुछ पावर्स अपने पास रख लिए, ये वो पावर्स हैं जो सबके लिए इंटरेस्ट में है, सभी के फायदे के लिए। जबकि रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन्स का अपना अलग अलग सिनेरियो है, तो उनके लिए वो लोग अपना अपने लॉ बना रहे। पावर का डिवीजन हुआ है यहाँ पे। फेडरल सिस्टम है एंड फेडरल सिस्टम यहाँ वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। लेकिन ये कंट्री ए
जहां पे कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सारे के सारे एक ही भाषा के बोलने वाले लोग हैं या फिर एक ही धर्म के लोग हैं, सबके लिए एक ही तरीके की परंपरा है, सभी एक ही तरीके से डील कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड ले सकती है। सारे एस्पेक्ट में वो पावर लेकर बैठी हुई है एंड हर चीज के केस में वही लॉ बनाएगी। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होती है जो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो कुछ पावर्स सेंट्रल में डिवाइडेड होता है, कुछ पावर्स सेंटर के पास होते हैं एंड रेस्ट पावर्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपने अपने पास रखती है। ओके, तो ये लीस्ट या लेस डाइवर्स नेशंस में ये वर्क करेगा, जबकि वास्ट डाइवर्स नेशंस में ये वर्क करेगा। तीसरी चीज, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट may or may not be सुप्रीम। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद या शायद नहीं सुप्रीम हो सकता है कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, हो सकता है कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम ना हो, फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबल है। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज सुप्रीम, इज ऑलवेज सुप्रीम, क्योंकि सारा का सारा कमांड यूनिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम है। ओके, इस सिनेरियो को अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, किन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है एंड किन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है, वो हम आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करेंगे। अगली चीज, ऑल द पावर्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट governments are mentioned in constitution। तो जितने भी पावर्स हैं किसके रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स के रिलेटेड, ये सारे के सारे पावर्स मेंशन होते हैं कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नो नीड ऑफ मेंशनिंग पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई ऑल द वे सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही है, सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। एंड क्योंकि सारे ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि ये सारे पावर्स मेरे को ही देखने हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो वहां मेंशन करना जरूरी है, अनिवार्य है कि भाई ये जो पावर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और ये फलाने पावर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपने पास रखेंगी। यानी मेंशनिंग यहां पे जरूरी है बट यहां पे जरूरी नहीं है। अगली चीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो फेडरल सिस्टम में अगर हम बात करें तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो साफ सीधी बात है ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि इस फलाने कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें स्टेट एंड सेंटर ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं या फिर केस है स्टेट वर्सेस सेंटर का, तो बिना इंडिपेंडेंट हुए पक्षपात अनबायस्ड वे में डिसीजन नहीं ले पाएगी। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फेडरल सिस्टम में, जबकि यूनिटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिटरी सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट।
इसके पीछे रीजन है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। भाई स्टेट, कोई भी स्टेट ये दावा नहीं ठोक रहा है कि मेरे ये पावर्स हैं एंड सेंटर इनको क्यों एंजॉय कर रही है, क्योंकि ऑल द वे सारे के सारे पावर्स सेंटर के पास में है, इसीलिए कन्फ्लिक्शन होने के चांसेस नहीं है। एंड क्योंकि कन्फ्लिक्शन होने के चांसेस नहीं है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो या ना हो की फर्क पड़ना भाई। तो यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट में ये बेसिक से अंतर है, आपको समझ आ गया होगा। अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें, फेडरल गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर्स डिवाइडेड होते हैं सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें पावर्स डिवाइडेड नहीं होते हैं, सारे के सारे पावर्स एक ही जगह पे, एक ही सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फेडरेशन कितने टाइप का हो सकता है। अगर हम देखें कि फेडरेशन के पीछे की क्या कहानी है, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो हम फेडरेशन को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। यानी किसी भी फेडरल सिस्टम को अगर हम देखें, किसी भी फेडरेशन को देखें, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हिस्टोरिकल नजरिए के हिसाब से अगर हम देखें, तो फिर हम फेडरेशन को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोबारा ये जो दो पार्ट्स बना रहा हूं मैं, फेडरेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि ये फेडरेशन जो बनी है इसके पीछे क्या कहानी है, ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के नजरिए से अगर हम बात करें तो फिर फेडरेशन को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी फेडरेशन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, या दूसरे शब्दों में कह लो स्टेट्स, या दूसरे शब्दों में कह लो प्रोविंसेस, ये मिलकर आई हैं। इन्होंने एग्रीमेंट करा है कि भाई एक काम कर दें, ये कुछ पावर्स हैं जो हम अपने पास रख लेते हैं, एंड बाकी जो पावर्स हैं जो कि हम सभी के इंटरेस्ट में है, वो पावर्स जो कि कॉमन इंटरेस्ट में है, वो हम एक फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ने एग्रीमेंट करा है एंड फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ने एग्रीमेंट किया है तो ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा पावर्स ये अपने पास रखेंगी, जबकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फेडरल गवर्नमेंट होगी उसको पावर्स कम देंगी। समझ में आया? इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वीकर होगी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होंगे इनके पास पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन क्या इनमें भी ऐसा हो सकता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ए जो है इसके पास ज्यादा पावर हो, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बी जो है इसके पास कम पावर हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट करा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये सब लोग कहेंगे कि ये सारे पावर्स हम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए या फिर हम सबके पास बराबर लेवल के होने चाहिए। ओके, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पहली चीज जो हमें समझ आती है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो वीकर होती है। दूसरी चीज कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर्स। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन सभी के पास पावर्स बराबर बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए आप लोगों को पता होगा कि ये 50 स्टेट्स का एक फेडरेशन है। यहां पर पास्ट में हुआ क्या था कि 50 स्टेट्स आए, एक साथ आए, इन्होंने एग्रीमेंट करा कि भाई हम सभी लोग एक साथ हो जाते हैं, हम सभी लोग मिलकर एक नेशन बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड बहुत सारे मैटर्स में, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वो सारे के सारे मैटर्स जिनमें डाइवर्सिटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा,
उन सारे मैटर्स रिलेटेड पावर हम अपने पास रख लेंगे। जो कॉमन इंटरेस्ट होगा यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए जो कॉमन इंटरेस्ट वाले मैटर होंगे या सब्जेक्ट होंगे, उनमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। एंड उनके नजरिए में, मतलब उन रिस्पेक्ट्स में, उन एस्पेक्ट्स में जो लॉ बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बट ये एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का है। इन्होंने मिलकर, कमिंग टुगेदर, एक साथ आए हैं ये, एंड आने के बाद इन्होंने फेडरेशन का निर्माण करा हुआ है। ये है यूएसए। यानी पावर्स ऑफ कोर्स बटी हुई है फेडरल गवर्नमेंट में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, बट पावर कम किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। पावर ज्यादा किसके पास है? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास। ये वही वाला केस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा हो या ना हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर हो या ना हो। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीकर है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक नेशन है जिसने अपने स्टेट्स को बांध के रखा हुआ है। अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री याद आ रही है तो इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे प्रोविंसेस बने हुए थे। मेरे ख्याल से 500 प्लस प्रोविंसेस थे जिनको नेशन में बांध कर लाया गया, होल्डिंग टुगेदर। अलग अलग एग्रीमेंट्स के थ्रू इनको एक नेशन में लाया गया। यानी इन लोगों ने मिलकर नेशन नहीं बनाया है, बल्कि नेशन ने इनको मिलाया है। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ऑफ कोर्स जिसने मिलाया है उसके पास ज्यादा पावर होगी। इट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी इसके पास ज्यादा पावर होगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी इस केस में स्ट्रॉन्गर होगी, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे वो इस केस में वीकर होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होंगे वो वीकर होंगे। तीसरी चीज, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास इक्वल पावर होगा? नहीं भाई। हो सकता है कि ये फलाना स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा ही पिछड़ा है, तो उसको स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे ताकि सब लोग एक समान रूप से डेवलप हो पाए। इट मीन्स यहां हो सकता है कि किसी के पास पावर्स ज्यादा हो, स्पेशल पावर्स हो, किसी के पास स्पेशल पावर्स ना हो। इट मीन्स all constituent units do not have equal powers। किसी के पास पावर ज्यादा है, किसी के पास पावर कम है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फेडरेशन जो है उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब पास्ट में वो फेडरेशन बनने के पीछे क्या कहानी रही है। दो तरीके की फेडरेशन हो सकती हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं, एंड एग्रीमेंट करने के बाद फेडरेशन का निर्माण होता है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वीकर होती है, जबकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इनके पास इक्वल पावर्स होते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, होल्ड का मतलब क्या? पकड़ के रखना। यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने सबको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसने पावर्स दी तो हैं। पकड़ने वाला कौन है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसने पावर्स दी तो हैं, पावर्स डिवॉल्व तो हुए हैं, बट कम पावर्स डिवॉल्व हुए। इट मींस कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये स्ट्रॉन्गर होगी, एज इन केस ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में हम लोग इंडियंस जो हैं वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पार्ट है। जबकि यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए हमारा कमिंग टुगेदर वाले फेडरेशन का पार्ट कहलाता है, यूएसए। जबकि यहां पे अगर हम बात करें ये इंडिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एंड यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस भी देखा। आगे की जर्नी हम अगली क्लासेस में करेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक वेट करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।